महिला शक्ति जिंदाबाद। सबसे पहले दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आई विश यू अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल प्राउड इंडियंस। आज की हमारी गेस्ट हैं दिव्या झा जी। मैं आपको एक शख्सियत से आज मिलवाने वाली हूँ, जिनको मैं कहूंगी कि वो एक सेल्फ मेड वुमेन है, क्योंकि मैम ने अपनी एक खुद की आईटी कंपनी शुरू की और 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है मैम को। आईटी कंपनी का नाम है मैम का केबीसीडी इंडिया टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। तो आइए मैम से जुड़ते हैं और जानते हैं उनका सफर कैसा रहा। थैंक गुड यू, इवनिंग मैम। थैंक यू। गुड इवनिंग कैसे मैम, थैंक यू। कैसे आप? बहुत अच्छे। जी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैम, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक हम आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक नया परिवार बन रहा है। आई फील जी। वेरी गुड टू सी ऑल द फ्रेंड्स लाइक अस। हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं। मैम, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपने कहाँ से शुरुआत की। मैम, मेरा नाम दिव्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जी एक्चुअली मैं दिल्ली बेस्ड ही हूँ। दिल्ली बेस्ड है, मेरी सारी प्राइमरी एजुकेशन दिल्ली में ही हुई है। जी 10th 12th है। आफ्टर लेटर ऑन मैं 12th के बाद बीसीए मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, इग्नू यूनिवर्सिटी से मैंने किया। जी। एंड नाउ आई एम मैरिड एंड आई हैव टू ब्राइट किड्स, माय डॉटर एंड माय सन, ओके। एंड भव्यान अर्जुन। राइट जी नाउ मैं केबीसी इंडिया में वर्क कर रही हूँ एज ए आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर। आई एम हैंडलिंग ऑल द प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू आईटी, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, एनालिसिस, इम्प्लीमेंटेशन। सो लॉट्स ऑफ जो भी आईटी से रिलेटेड वर्क है, आई एम हैंडलिंग ऑल द थिंग्स इन माय टीम। ओके, क्या बात है। मैम, आईटी ही आपने एज अ प्रोफेशन आईटी ही आपने क्यों चूज किया? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी इस वर्ड से थोड़ी सी मतलब कंप्यूटर्स कहते हैं ना कि वुमेन्स के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। हालांकि अब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकती मैं। बिल्कुल सही। कहीं ना कहीं कंप्यूटर्स को लेके मेल्स का ज्यादा मैंने देखा है कि आईटी कंपनीज में मेल्स। तो आपने एज अ प्रोफेशन आईटी ही क्यों चूज किया कि मुझे इसी में आगे बढ़ना है? हाँ, मैं जब 12th पास आउट किया तो काफी एनालिसिस किया भी, काफी यूनिवर्सिटीज में मैंने विजिट भी किया। तो ओके। फील हुआ कि बहुत सारे नए नए कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। आपने पढ़ाई भी तो उसी को? हाँ, तो मुझे लगा कि मुझे कंप्यूटर्स में ही कुछ करना चाहिए। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहुत आ रहा था अंदर, फील हो रहा था कि नहीं, मुझे अच्छा, इसमें मेरा अच्छा फ्यूचर है। इसलिए फिर मैंने बीसीए में एनरोल किया। जी बीसीए में फिर लेटर पोस्ट ग्रेजुएशन भी बीसीए में मास्टर्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया। जी। जी तो आपके हस्बैंड भी आपके साथ आपके आप जी दोनों जी जी। हाँ, IT हम लोग दोनों सेम प्रोफेशन में ही हैं। वो भी आईटी में पहले जॉब कर रहे थे, हम दोनों एक टाइम पे जॉब भी कर रहे थे। फिर लेटर ऑन उन्होंने अपना काम, बिजनेस शुरू किया, फिर मैंने भी ज्वाइन किया उसको। ओके। तो जब आपने मुझे अभी बताया कि 14 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस है, तो वो मतलब जॉब का भी है और अभी भी अब आप खुद की जी अपनी एक कंपनी रन जी करती हैं? जी जी जी। मैंने पहले थॉम्स एशिया की वर्ल्ड बिगेस्ट प्रिंटिंग कंपनी है, उसमें मैंने जॉब किया, थॉमसन प्रेस इंडिया टुडे ग्रुप, एज ए सिस्टम एनालिस्ट। और ओके। काफी सारे प्रोजेक्ट वहाँ डेवलप किए, पूरा प्रोडक्शन में वहाँ हैंडल करती थी। जी जी जी। उसके बाद में काफी 7-8 इयर्स उधर वर्क किया। उसके बाद में लेटर अपने केबीसी इंडिया में शिफ्ट कर गई एंड हैंडलिंग ऑल द आईटी रिलेटेड टास्क। ओके। और अब आप खुद दोनों हस्बैंड वाइफ हाँ, अपना इस कंपनी को रन करते हैं? बिल्कुल हैंडल करते हैं। मैं सारे टीम को प्रोजेक्ट कैसे करना है, डेवलप करना है, इम्प्लीमेंटेशन, सब गाइडेंस वगैरह पूरा हैंडल करते हैं। जी। तो मैम, जब आपने ये कब सोचा कि मैंने ये सब पढ़ाई कर चुकी हूँ, अब मेरे को अपना खुद का एक अपनी कंपनी ओपन करनी चाहिए? और आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि किसने आपको सपोर्ट किया ये आगे आगे बढ़ने में, कि आप एक सेल्फ मेड वुमन है आज हमारे सामने, तो कुछ स्ट्रगल तो रहा ही होगा, कुछ हाँ, अपनी। स्ट्रगल तो रहा एक टाइम पे। नेहा जी, मैंने सेल्स में भी जॉब किया था। ओके। कुछ फैमिली के मेरे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए थे, मेरे फादर बहुत जल्दी चले गए थे।
तो मुझे अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास उस वक्त हम आई हैव 3 ब्रदर्स, 3 सिस्टर्स एंड 2 ब्रदर्स। तो मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मैंने सेल्स में भी जॉब किया था, 2 साल जॉब किया सेल्स में, अच्छा इंसेंटिव भी अर्न कर रहे थे। फिर एक टाइम पे लगा मुझे कि मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन मास्टर्स उसमें परफॉर्म कर रही हूँ, तो मुझे उस एरिया में ही कुछ करना चाहिए। जी। फिर काफी अच्छी सैलरी अर्न करते हुए फिर मैंने जीरो से शुरू किया, एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया, 1 साल फ्री में काम किया, कोई मुझे सैलरी नहीं मिलती थी। अच्छा। हाँ, 1 साल पूरा जॉब किया फ्री में, यहाँ से गुड़गांव आना जाना पूरा लर्न किया, फिर मैं आईटी फील्ड में ही दोबारा उसमें ज्वाइन चली फिर गई आईटी अपनी फील्ड में। कंपनी की शुरुआत आपने की खुद हाँ, से। खुद से किया एक्चुअली। अब थोड़ा सा रिस्क तो था, क्योंकि अच्छे जॉब पे थे, अच्छे पैकेज पे थे, तो हस्बैंड का था कि नहीं हमें अपनी कंपनी शुरू करनी चाहिए, तो फिर मैं जॉब पे थी, उनको सपोर्ट किया। फंड का तो इश्यूज रहता ही है कुछ भी नया टास्क करने में, जी जी फाइनेंशियल जी। क्राइसिस भी रहते हैं, मैंने उनको सपोर्ट किया। तो उसके बाद एक्चुअली क्या था ना, कुछ टाइम के बाद में ऐसा फील हुआ कि हमें जो हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, वो हमें जी ऑनलाइन करना होगा, क्योंकि हम ओरेकल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अच्छा एक्सपीरियंस था, एक अच्छा सॉल्यूशन हमने क्लाइंट्स को दिया, पीपल को प्रोवाइड किया, उसे फिर ऑनलाइन कन्वर्जन करना था। जी फिर मैंने उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट किया प्रोडक्ट को, उसको फाइनली इम्प्लीमेंट किया। नाउ अभी 400, मोर देन 400 क्लाइंट्स हमारे उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, दे आर हैप्पी विद आवर जी सर्विसेज। और चैलेंजेस तो मैम आईटी में हमेशा ही रहते हैं, क्योंकि हमें ऑलवेज अपडेट रहना पड़ता है नई टेक्नोलॉजी से, और रहना भी चाहिए, ताकि हम मिनिमम रिसोर्स में बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन को प्रोवाइड कर सकें, नई जी चीजों से उनको ज्वाइन कर सकें, और मैक्सिमम उनका वर्कलोड कम कर सकें। तो जी हमारा यही रहता है कि हम उनको बहुत बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें, अपडेटेड सॉल्यूशन। जी। तो मैम ये तो हो गई आपकी प्रोफेशन की बातें। हाँ जी। अब आप और किस चीज और क्या क्या पसंद है आपको, मतलब खाली टाइम जब आपको मिलता होगा तो आप और मुझे क्या करते पेंटिंग बहुत पसंद है। हैं? कभी पेंटिंग कभी बहुत। मैं पेंट करती हूँ। अच्छा। पेंटिंग मुझे बहुत पसंद है, पेंटिंग मैं करना पसंद करती हूँ। जी। और तो अभी अब तो आप जैसे आपने बताया आपकी आप रोज ऑफिस आते हो जाते हो, तो आपके बच्चे अब बड़े हो गए होंगे। हाँ, मेरी बिटिया है, वो 10 इयर्स की है, 10 11 इयर्स की है अभी। अब रिसेंटली मेरे आई हैव अ सन, वो अभी 1 साल का ही है। तो तो फिर भी आप वर्क कर रहे हो, क्या बात है। वरना मदर्स को जी कहाँ इतना टाइम मिलता है कि जी ऑफिस जी 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 जी, मैं उसको भी सुबह मैनेज करके मैं ऑफिस आती हूँ, ओके। क्योंकि टीम को भी सपोर्ट उतनी ही जरूरत है जितने मेरे घर में बच्चे को चाहिए, उतना ही टीम को भी सपोर्ट चाहिए, कि जी उनको गाइडेंस भी चाहिए, उनको एक नॉलेज ट्रांसफर रहना करना होता है, किस तरीके से जी। उनको आगे इम्प्लीमेंट करना है, डेली डे टू डेली टास्क होते हैं, डेली टास्क है। तो मैम ये सवाल जरूर आपसे करूंगी मैं। एक आपने मैंने अभी सबको भी बताया कि अब यू आर अ सेल्फ मेड वुमेन, और इस तरीके से आप चीजों को, अपनी फैमिली को मैनेज कर रहे हो और अपना काम भी कर रहे हो अपने जी हस्बैंड बिल्कुल। मिलके। तो एक महिला शक्ति को आप क्या समझते हो, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्या विचार है आपके? वुमेन, मैं तो, मेरा मानना है कि वुमेन से ज्यादा स्ट्रोंग कोई नहीं है। जी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैम हम जरूर, मैं ये एक दो बारी सुन लेती हूँ कि नहीं बच्चा छोटा है तो माँ को घर में ही रहना चाहिए, और अगर बच्चा जी बड़ा भी है तो भी आजकल ऐसे थोड़े जी शहर और जी गांव हैं जहाँ पे महिलाओं को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया जाता किसी भी काम में। जी जी। और आप तो हमारे सामने जीता ज्यादा एग्जाम्पल बैठे हो, तो आप बेहतर बता मैम, पाओ। मुझे लगता है ना कि जो एक लेडी कर सकती है ना, वो कोई नहीं कर सकता। एक जी लेडी में इतनी पावर होती है, एक वुमेन में इतनी पावर होती है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी परफॉर्म कर सकती है, अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई थर्ड लेडी हो, वुमेन हो, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अपने हर काम को बहुत परफेक्टली मैनेज कर सकती है, उसमें इतना जी। पावर होता है। अब और मुझे भी पता ये नहीं। लगता है मैम कि एक वुमेन का जो मैनेजमेंट पावर है ना वो गॉड गिफ्टेड होता है कि वो एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल सेम। क्योंकि तो लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि लेडी बहुत कमजोर होती है, वुमेन हाँ। बहुत कमजोर होती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। मुझे लगता है कि वो उतनी पावरफुल होती है कि उससे बेटर तो कोई कोई मैनेज ही नहीं कर सकता। जी,
कई एक लोगों 24 का ये मानना होता है कि महिला बस घर में रहे, एक जो भी आपके घर की बेटी है, बहू है, कोई भी है, वो घर में रहे, घर तक सीमित रहे। अगर वो अपनी बात उठाए तो उसको दबा दिया जाता है। लेकिन फिर भी अब तो काफ़ी समय मैम बदल रहा है और बहुत काफ़ी चेंज हो लड़कियाँ गया है, अब तो बहुत बहुत आगे बढ़ चेंजेस रही हैं। हैं। जी, और जी। मैं भी हमेशा अपने सेशन में यही कहती हूँ, जो आपका मन करे, जो आपका दिल करे, मेरे हिसाब से तो एक लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे कोई जी, भी हो, बिल्कुल। जब आपके जी। दिल में कुछ करने की आशा होती है, तो कहीं न कहीं वो शक्तियाँ, वो पावर भगवान आपको दे दे ही देता है। देते हुए आप और मेनफुली मैम आजकल तो सपोर्ट फैमिली का भी बहुत रहता है। जी। आजकल हम पेरेंट्स हैं, बहुत मोटिवेट भी करते हैं लड़कियों को आगे बढ़ने में, उनको लर्निंग प्रोवाइड करने में, उनको अपडेट रखने में, कॉलेजेस में भी उनको अच्छा एक्सपोज़र मिलता है। हर जगह अच्छा एक्सपोज़र मिलता है। जी, और मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए। हाँ। अच्छी लर्निंग सही कहा आपने, इस चीज़ का फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए। महिलाओं को इतनी जी, छूट है, पर इस चीज़ का गलत फ़ायदा भी उठता है कहीं न नहीं कहीं। उठाना चाहिए और हमें सही अपने एथिक्स और अपने मोरल को हमेशा हाई रखना चाहिए। जी, जी, जी। क्योंकि अगर हमारा मोरल और एथिक्स हाई रहेगा तो हम और कुछ ना करते-करते भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन और बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल हम सोसाइटी में सेट कर सकते हैं। जी। और आजकल तो मैं लोगों के विचार सोसाइटी की तरफ से भी समाज में बदलाव तो मैम आया ही है और बिल्कुल, लड़कियाँ बिल्कुल। आजकल कहाँ से कहाँ पहुँच वो रही हैं। वो सब बहुत अच्छा समाज की वजह से ही है। पहले तो समाज में थोड़े से जो बड़े-बूढ़े होते थे और बहुत से पिछले लोग होते थे, वो थोड़ा-सा दबा देते थे कि नहीं औरत जी, जात जी। जी, लेकिन जी। अभी सोसाइटी की वजह से हम खुल के अपना जीवन जी सकते हैं। जी सकते हैं, जी, बिल्कुल। हमेशा यही कहती हूँ मैम जो भी मेरे से इंटरैक्ट करता है या लड़की हो या लड़का कि जब अगर आपने मन में ठान लिया कि अपने जी। सपनों की उड़ान भरनी है, तो उसे ज़रूर तो भरना। कहीं न कहीं आपको सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। चाहे वो फैमिली का हो, चाहे फ्रेंड्स का हो, चाहे कलीग हो। क्योंकि मेरा मानना है कि किसी की भी जर्नी में किसी एक बंदे का सपोर्ट नहीं होता है। हाँ, उसमें हज़ारों लोगों का सपोर्ट होता है, चाहे वो आपके घर के मेट्स हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, चाहे कलीग हों। जी, हमें हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए उन सभी लोगों का, जो जी, एक हमारी जर्नी में हैं। जी। तो मैं भी इस माध्यम से तो अपने जर्नी में रहे सभी लोगों को बहुत थैंकफुल कहना चाहूँगी, थैंक्स करना चाहूँगी। मेरी जर्नी तो अभी ख़ैर शुरू हुई है, अभी बहुत जी, आगे जाना है और एडवांस में मैं बहुत लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू आपको भी। तो सबसे ज़्यादा मैम आपको किसने सपोर्ट किया? सबसे ज़्यादा मतलब घरवालों का सपोर्ट ज़्यादा रहा आपको या फिर आपने मन बना लिया था कि नहीं मैं घर में बैठने वाली महिला नहीं बन सकती, मुझे अपना जी, काम फैमिली का तो सपोर्ट रहा ही बहुत, फैमिली का रहा, हस्बैंड का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा और जी, मेरे इन-लॉज़ का भी बहुत सपोर्ट रहा कि नहीं जी। आप करो, कोई नहीं, हम वो आपके बहुत सपोर्ट ज़रूरी में हैं। हाँ है। आज जी, के टाइम में ये भी बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बहुत पॉज़िटिविटी है, ये बहुत पॉज़िटिव पॉइंट भी रहा मेरे लिए कि मैं अब अपने काम को करने के लिए फ्री कुछ हद तक रहती हूँ, ताकि मैं जी, अपना काम को पूरा पॉज़िटिवली करूँ और बेटर कर सकूँ। तो जी। उसमें हमेशा सपोर्ट रहा है फैमिली का, फ्रेंड्स का। जी, क्या बात है। तो मैम कितने लोग आपके अंडर मतलब कितने आपकी कंपनी में आपके अंडर काम करते होंगे? अभी तो मेरी कंपनी में 4 पीपल हैं, जिन डेवलपर्स हैं, जिनको मैं गाइडेंस देती हूँ और गर्ल्स प्रोजेक्ट पे भी हम होंगे? मिलके जी, 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 गर्ल्स भी हैं, 2 गर्ल्स हैं ओके, और सेल्स टीम में भी काफ़ी गर्ल्स हैं, वो भी आके मैम से मुझसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, अगर कहीं कोई उन्हें कोई इश्यूज़ आ रहे हों, मैं उन्हें सेल्स में भी हेल्प करती हूँ, आईटी में भी हेल्प करती हूँ। तो मुझे करना भी चाहिए। मुझे लगता है कि उनको जितना मैं नॉलेज ट्रांसफर कर सकूँ मुझे करनी चाहिए। जी, नॉलेज नॉलेज जितना भी हम एक-दूसरे को प्रोवाइड कर सकें, शेयर कर सकें, बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। तो मैम सबसे ज़्यादा आपको क्या मोटिवेट करता है? मतलब कहीं न कहीं आपको कोई एक ऐसी चीज़ होती है ना जैसे आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन जी। तो मैं तो मेरे को तभी भी कुछ ऐसा लगता है ना कि थोड़ा डीमोटिवेट हो जाती हूँ, तो मैं खेल लेती हूँ, तो मेरा माइंड जी, एकदम फिर मोटिवेट हो जाता है कि हाँ, चलो मैं कुछ तो कर सकती हूँ। तो जी, कोई एक ऐसी चीज़ आप शेयर करना चाहोगे जो आपको बहुत मोटिवेशन देती हो? किसी-किसी को गाने मोटिवेट करते हैं किसी-किसी को अच्छे थॉट्स पढ़ना मोटिवेट जी, करते हैं। जैसे जी। मैंने कहा खेलने से बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो आपको मैम कोई ऐसी मुझे आई लव कोडिंग मुझे प्रोग्रामिंग करना बहुत पसंद है।
अच्छा। मुझे कोड करना बहुत पसंद है। जब भी मैं थोड़ा स्ट्रेस में होती हूँ, मैं नया कुछ कोड करने लगती हूँ, कुछ अच्छा एक प्रोजेक्ट तैयार कर देती हूँ जिससे जिससे कुछ हेल्प हो सके, कुछ हाँ, फिर उसका डेवलप कुछ हो ना सके। कुछ अच्छा ही निकल के आता हाँ, होगा। यूटिलाइजेशन कर। तो जी। जित मुझे लगता है मैं ज्यादा स्ट्रेस में आई तो मुझे कोड करना शुरू कर देती हूँ। मुझे उस वक्त मुझे अच्छा कोड, मेरे से अच्छा कोड भी हो जाता है। और मैं कहीं ना कहीं मैंने इस चीज को भी नोटिस किया है कि जब आप थोड़े से डिमोटिवेट होते हो और आप अपने मन की चीज अगर करते हो कोई, जी तो जी, एक सेल्फ मोटिवेशन भी अंदर से बॉडी में आ जाता है कि फिर बिल्कुल। हमारा माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है और हम हाँ, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। पावरफुल महसूस करते हैं अपने आप को, अपने आप को मतलब बहुत ऐसा। पावरफुल महसूस करते हैं। जी। जी। क्योंकि एक आज मैं इस मुकाम पे तो हूँ, इस मुकाम पे हूँ कि मैं एक कॉर्पोरेट हो चाहे इंडस्ट्री हो, उसको एक सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जी। ताकि डे टू डे एक्टिविटीज जो भी हो सके वो मिनिमाइज हो सके, मैक्सिमम रीच हो सके, चीजों को इजी प्रोवाइड कर सके, इजी बना सके। तो ये सब करने में मुझे बहुत प्राउड फील होता है, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि हमें इस तरह का काम, आईटी से रिलेटेड लोगों को जुड़ना चाहिए, क्योंकि आईटी एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा वे है जो जी। चीजों को बहुत फास्ट और बहुत स्पीडी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। जी। लर्निंग इसमें इसमें बहुत इजीली हम आगे बहुत अच्छा इनोवेशन कर सकते हैं। जी। 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 तो मैम आप आजकल की जनरेशन के लिए एक रोल मॉडल हो आजकल की। तो आप उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे, जो भी आपके प्रोफेशन से जुड़ना चाहेगा इन फ्यूचर, कोई भी जी जी, जब 12th के बाद कुछ जी जी। मैम, मेरा मानना है ना कि आज की जनरेशन बहुत एक्टिव है और बहुत फास्ट लर्निंग है। मतलब मुझे बहुत प्राउड, बहुत फील अच्छा फील महसूस होता है, अच्छा फील करती हूँ मैं कि नए बच्चे, नए यंगस्टर्स मेरे पास भी आते हैं, इंटर्न्स भी आते हैं, तो इतना जल्दी वो चीजों को ग्रैब करते हैं, इतना लर्न करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यही कहूंगी कि वो अपने पॉजिटिविटी को मेंटेन रखें, लर्न करें, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा हो सके चीजों को ग्रैब करें, और अपना मोरल हाई रखें, अपने इथिक्स कुछ मेंटेन रखें, कि इथिक्स को उनको हमेशा मजबूत हायर रखना चाहिए, जिससे कि वो अपने जो भी सॉल्यूशन दे रहे हैं वो पॉजिटिवली लोगों के लिए इजी इजीनेस प्रोवाइड करें। जी। आप हमें किसी भी काम को करने के लिए अपना मोरल बहुत हाई रखना चाहिए, जी। मोरल वैल्यूज पे काम भी करना चाहिए। जी। जी। तो मैम बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। और हमारी यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय, जी हनुमानगढ़ जी, में। मैंने तो जब भी मैंने मौका पढ़ा है मिलेगा। यूनिवर्सिटी का। जी। यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छी, बहुत सारे कोर्सेज भी है उसमें, नए नए कोर्सेज मुझे बहुत पसंद आए। जी। अभी हम हाल ही में होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी उसमें जरूर स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि वाह। मैं भी एक होटेलियर हूँ। मेरे यस पास यस। मैंने भी होटल मैनेजमेंट किया है। जी, तो जल्द से जल्द होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी वहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। वेरी नाइस, बहुत तो अच्छा। आपको जब भी मौका मिलेगा मैम जरूर विजिट कीजिएगा यूनिवर्सिटी। जी जी जी, अपने भी श्योर मैम, आईटी में बच्चों का उत्साह बढ़ाइएगा। श्योर और मैम, श्योर। जी, जो भी आपके फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें कुछ अपने विचारों से बताइएगा कि उनको क्या आगे लाइफ में और करना चाहिए। जी बिल्कुल मैम, थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा, अच्छा फील करूंगी, प्राउड करूंगी आपके यहाँ आने में, जी। यूनिवर्सिटी में विजिट करने का मौका जी। मिलेगा तो जरूर आएंगे। जी। अब मैम अगर जाते जाते आप कोई आपके मन में कोई विचार आ रहा हो, वुमेन्स को कुछ कहना चाह रहे हो, महिलाओं को कुछ मैसेज देना चाहते हो, तो आप दे सकते जी मैम, मैं वुमेन के सबसे यही डिस्कस, यही शेयर करना चाहूंगी कि हमें लर्न करना चाहिए चीजों को, कीप लर्निंग। और एक चीज और भी है, एक छोटा सा पॉइंट मेरे माइंड में अभी आया है, हैं। हमें थोड़ा सा ना सेल्फिश होना पड़ेगा। सेल्फिश इन द मीन्स की प्योर सेल्फिश, लाइक आजकल मैं देख रही हूँ कि ना लोग नेचुरल रिसोर्सेज जो है, हमारे वाटर है और चीजें, इनको बहुत वेस्ट करते हैं। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट भी है मेरी कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करना चाहिए, ताकि हम अपने फ्यूचर में अपने बच्चों को उन चीजों को भरपूर मात्रा में उनको उनको मिल सके। वो भी, जी। और आगे इवन हमें ये चीज आगे भी अनाउंस करनी चाहिए अपने बच्चों को, इस चीज की आदत, हैबिट्स भी मेंटेन करनी चाहिए कि वो भी रिसोर्सेज को सेव करें, उन्हें ताकि वो आगे हमारे नदियां है, वाटर है, ये सब चीज आगे आगे आने वाली जनरेशन को भी मिल पाए। मिल पाए, सही कहा, क्या बात ये है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट जी गुड जी वाटर। मैम,
बिल्कुल। लोग मैंने देखे हैं कि जी, जी। हमें मतलब बहुत ही ज़्यादा हमें यूज़ करना चाहिए। मैं तो जी। डॉटर को भी बोलती हूँ, तब वो ब्रश करती है तो टैप बंद करके ब्रश करे सबसे ज़्यादा। बिल्कुल, ये बहुत छोटी-सी एक पॉइंट, एक छोटी-सी स्टेप है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए। अपने घर से ही हम शुरुआत कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, जी, और यही शुरुआत बहुत लंबा प्रोसेस, एक वे माध्यम बन सकता है चीज़ों को सेव करने का। जी, क्या बात है। चलिए अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। जी, धन्यवाद मैम। ध्यान रखिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड हैव अ नाइट। नाइस जी दोस्तों, तो ये थी दिव्या झा, जिन्होंने अपनी खुद की एक आईटी कंपनी की शुरुआत की और अब ये इस मुकाम पे हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर अपनी एक आईटी कंपनी में को रन करते हैं और उसी में सबके साथ मिलकर अपना काम करते हैं। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे अगले बुधवार फिर एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। एक मुस्कान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है ज़िंदगी में, मेरा ये मानना है कि हमेशा हँसता हुआ चेहरा सबको पसंद आता है। तो हमेशा हँसते रहिए और परेशानियाँ तो सबकी ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन उसमें कोई दो राय नहीं, भगवान सब देख रहा है, सब अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा। अगर आप सही रहेंगे तो आपको सही राह ज़रूर दिखाएगा भगवान। जय हिंद, जय भारत।